हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसका टॉपिक आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में जो ट्रायलिंग इमेज होती है, जो पीछे गुजर गई इमेज होती है, वो भी आपको बैकग्राउंड में दिखती है और वो धीमे धीमे चले जाती है। उसके बाद ये हर एक पिक्चर के आपको दो दो रिफ्लेक्शंस दिखते हैं और वो धीमे से चले जाते हैं। उसको बोलते हैं स्लो मोशन फॉल्ट। और इसे किस तरह से ठीक करना है, आइए इस वीडियो में हम जान लेते हैं। अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उसे भी हम इसी वीडियो में देख लेंगे कि उसे भी कैसे फिक्स किया जाता है, जो पैनल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है पैनल के अंदर। पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक तरह की स्लो मोशन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आप पिक्चर देख के समझ सकते हैं। और जिन्हें नहीं समझ में आता है, आप ये पिक्चर देख सकते हैं और इससे समझ पाएंगे कि स्लो मोशन की प्रॉब्लम कैसी होती है। इसमें नॉर्मली होता यह है कि जो मेन पिक्चर होती है उसके पीछे जो उसकी बीत गई हुई पिक्चर दिखती है, मतलब पीछे की फिल्म उसके साथ ही दिखती है और वो धीमे धीमे गायब होती है। फिर नई इमेज आने के साथ साथ उसकी पिछली इमेज भी आती है और वो धीमे धीमे गायब होती है। सो ये होते हैं एक तरह के फॉल्ट। और दूसरे जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो कुछ इस तरह के हैं, जैसे वर्टिकल लाइंस दिखेगी आपको पूरी स्क्रीन पर जहां पर पिक्चर नजर नहीं आएगा। और कुछ तरह की प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं वो इस टाइप की, जिसमें आप पिक्चर में ऊपर की साइड या बीच में या नीचे की साइड हॉरिजॉन्टल लाइंस देखेंगे। सो इसे ठीक करने का सही टेक्निक क्या है वो जान लेते हैं अभी हम। सो यहाँ पर कुछ तरह की इमेज से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस टाइप के फॉल्ट्स के लिए आप कहाँ चेक करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ये स्लो मोशन पिक्चर के साथ। तो इसको ठीक करने के लिए हम पहले समझ लेते हैं कि गेट कॉफ होती कैसी है और इसमें सभी वोल्टेजेस आप कैसे मेजर करोगे। यहाँ पर ये गेट कॉफ है, इसे मैं आपके लिए थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ। ये गेट कॉफ पैनल नंबर जो है, ये एलजी की पैनल नंबर HC320DXN है। और इस कॉफ की हर एक जो टेस्ट पॉइंट्स है उस पे किस तरह से वोल्टेज आएंगे पहले वो समझ लेते हैं। अगर जो ये कॉफ पे सभी वोल्टेज प्रेजेंट है तो वो इस प्रकार होंगे। इस टेस्ट पॉइंट पे आपको 27 वोल्ट करीब वी ऑन वोल्टेज देखने मिलेगा। वी ऑफ जो है, वी ऑफ या VGL आप दोनों बोल सकते हैं। वी कॉम अगर जो ये सप्लाई मिसिंग है तो आपको लो कॉन्ट्रास्ट में पिक्चर देखने मिलेगा। तो ये 6 वोल्ट की सप्लाई, वी कॉम सप्लाई आपको यहाँ मेजर करनी है। ये -5 वोल्ट वी ऑफ सप्लाई, -5 वोल्ट वी ऑफ, ठीक है, ये वी ऑफ सप्लाई है। इसके बाद जितने भी वोल्टेज हैं, जैसे ये 3.3 वोल्ट VCC आपको मिलेंगे और 3.3 वोल्ट आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट जो फॉल्ट से रिलेटेड होते हैं, जहां पर प्रॉब्लम्स आती है, वो होती है वी ऑन। अगर जो ये 27 वोल्ट मिसिंग हुआ तो आपको प्रॉब्लम इस टाइप की देखने मिलेगी। अगर जो ये वोल्टेज मिसिंग है, सभी वोल्टेज प्रेजेंट है लेकिन सिर्फ वी ऑन मिसिंग है, तो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम देखने मिलेगी। और अगर जो वी ऑफ एब्सेंट है, ये -5 की जगह पर यहाँ पर कोई वोल्टेज प्लस में 0.7 वोल्ट 0.8 वोल्ट बताता है, तो आपको जो प्रॉब्लम देखने मिलेगी वो इस टाइप की होगी। ठीक है, आप समझ सकते हैं ये जो मैं बता रहा हूँ। और इसमें अगर जो ये वोल्टेज मिसिंग है 3.3 वोल्ट और यहाँ पर भी 3.3 वोल्ट मिसिंग है, तो क्या होगा कि आपकी पिक्चर ही नहीं दिखेगी उस एरिया की, उतने एरिया की। अगर जो ये दो कॉफ लगी हुई है और उनमें से एक कॉफ में 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो उतनी आधी पिक्चर जो है वो गायब रहेगी हॉरिजॉन्टल एरिया से पूरी। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की मैंने टेक्निक बताई। अभी हम सोल्डरिंग कैसे करेंगे इन चीजों पर, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो VGH टेस्ट पॉइंट है, इसे पहले आप घिस लेंगे और उसके बाद बहुत ही बारीकी से घिसना होगा आपको, वरना ये जो कॉफ है उसको आप खराब कर सकते हो। तो आपको ये टेस्ट पॉइंट को घिस लेना है, इसको सोल्डर लगा के अच्छे से पेस्ट कर लेना है। इसके बाद फिर आप एक पतली तार लोगे 0.5 mm की, इसके ऊपर आप सोल्डर कर दोगे कुछ इस तरह से, जैसे कि मैंने इसमें सोल्डर करके बताया कि VGH का जो आप जंपर लगाओगे वो इस पॉइंट पे आप सोल्डर कर दोगे।
अगर जो VGL का आप ये प्रॉब्लम के लिए ठीक करने जा रहे हैं तो VGL का जंपर आपका इस पॉइंट पे लगेगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। VGL की प्रॉब्लम के लिए जो पिक्चर में आप देख सकते हैं ये इस टाइप की प्रॉब्लम दिखेगी। अगर जो इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पर जंपर लगाना है और सोर्स कॉफ पे जहां पर VGL -5 वोल्ट प्रेजेंट है वहां से आप जंप करके ये वायर यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो एक तरीके का जो प्रॉब्लम है वो तो कुछ ऐसा हो गया कि VGH और VGL गेट कॉफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें कॉफ है सो आप रिपेयरिंग कर पा रहे हैं। कुछ टाइप की फॉल्ट्स आपको बीच के एरिया में दिखेगी, तो डिपेंड्स आपकी गेट लाइंस की जो एरिया है वो कहाँ से खराब है उसके हिसाब से आपको फॉल्ट्स नजर आएंगे। जैसे कि इस पिक्चर में ऊपर के टॉप पोर्शन में आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हिलती हुई नजर आएगी। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि आपको सबसे पहले तो आपकी जो सोर्स पीसीबी है उसमें सीकेबी गेट सिग्नल्स होने चाहिए, जो नॉर्मली किनारे पर होती है, कॉफ के किनारे पर। जैसे आप देख पा रहे हैं ये सिंगल बड़ी कॉफ है जिसमें कॉर्नर में इतनी जो टेस्ट पॉइंट्स हैं वो गेट टेस्ट पॉइंट्स हैं, जिसमें से जो ये वाला टेस्ट पॉइंट और ये वाला जो टेस्ट पॉइंट है, ये दोनों टेस्ट पॉइंट जो है वो CKVB1 और CKV1 वाली ट्रैक्स के हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये डॉट दिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से आपको ये फर्स्ट पैर कट करके पहले देखना होगा, और प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो आपको सेकंड पैर की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि ये पैर और ये वाली पैर है। ये वाली और ये वाली पैर आप कट करके देखेंगे। अगर जो प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आप मान के चलिए कि आपने ये दो पैर कट कर दी यहाँ से, ठीक है, CKV1 और VB1 कट कर लेने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको इस पिक्चर में बता रहा हूँ, आपने ये वाली जो दो पैर्स थी, जो CKV1 और VB1, ये दोनों आपने कट कर ली और प्रॉब्लम सॉल्व तो हो गई, लेकिन उसके साथ जो पिक्चर में प्रॉब्लम आ गई वर्टिकल बार्स की, जो पिक्चर के साथ मूव करेंगे। अगर जो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको नजर आती है तो आप करोगे क्या कि यहाँ से आपने कट किया हुआ है उसे वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद आप इस पॉइंट पे एक जंपर वायर सोल्डर करोगे और इस पॉइंट पे एक जंपर वायर सोल्डर करोगे। इन दोनों पॉइंट पे जंपर वायर सोल्डर कर देने के बाद, मतलब आप शॉर्ट कर देंगे ये दोनों जोड़ियों को, और यहाँ से शॉर्ट करना होगा, और आपको खास ध्यान रखना होगा कि आपने प्रॉपरली इसे कट कर लिया है। इसके बाद आप इसे ग्राउंड कर देंगे। यहाँ पर आप या तो ग्राउंड करके देख सकते हैं या वी ऑफ के साथ इस पॉइंट को आप लगा दोगे। अगर जो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है ग्राउंड से तो आप वी ऑफ के साथ भी ट्राई करेंगे। आप ये सभी जो जोड़ियों के साथ जो भी जोड़ी आप कट कर रहे हो, मान के चलिए कि आप इससे नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, आप CKVB2 और CKV2 ट्रैक कट कर रहे हैं, ये CKV2 ट्रैक है और CKVB2 ट्रैक ये है। अगर जो आपने ये वाली ट्रैक जो है वो काट दी, लेकिन इसके बाद वर्टिकल लाइंस आ गई, तो आपको यही प्रोसेस करना है जैसे कि आपने CKV1 में किया था। उसमें भी आपको जंपर लगा के ग्राउंड करना है या तो वी ऑफ के साथ ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो मैंने प्रॉब्लम्स जो आती है नॉर्मली LCD टीवी में, उसे ठीक करने का सही टेक्निक बताया आपको। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर जो मेरी चैनल सब्सक्राइब ना की हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप देख पाएंगे। अगर जो आपने नोटिफिकेशन भी दबा रखा है और आपके मोबाइल स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आएगा मेरे वीडियो का कि लेटेस्ट वीडियो फ्रॉम विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स ए लॉट, बाय।